मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी पहले हमारी अभी डेली अपडेट हो रही थी वीडियो, तो हमारे कंप्यूटर महोदय सुरजीत सिंह यादव की माता जी का थोड़ा सा देहांत हो गया था। उसकी वजह से थोड़ा वीडियो डालने में हमें टाइम लग गया। अब आपके पास में रेगुलर हम उसी तरीके से वीडियो क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। और अब आपका जो रीजनिंग के है हमने डेली अपडेट किए हैं, शायद 2 या 3 वीडियो आपके क्लियर हो चुके हैं चैप्टरों के। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा आज का वीडियो होगा क्लॉक, घड़ी का होगा। तो हम घड़ी में आज पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे हम। आज का होगा आपका क्लॉक चैप्टर, घड़ी, राइट। तो सबसे पहले देखिए घड़ी में कॉन्सेप्ट है क्या। ये आपकी घड़ी है और घड़ी में सबसे पहले आप देखें बेटा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपकी नंबरिंग दी गई है। इस 12 को हम क्या मानते हैं बेटा? 0। 12 को क्या मानते हैं भैया? 0। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते चले जाएंगे। देखो बेटा पहला स्टेप आपका ये है, ध्यान से देखें। पहला स्टेप आपका ये है, घड़ी में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बेटा कोण निकालना। सबसे पहले पूछा जाता है बेटा कोण निकालना। तो घड़ी में हम पहले सीखेंगे कोण निकालना। स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप के क्वेश्चनों को हम करते जाएंगे और पूरा हमारा घड़ी का चैप्टर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को आप क्लियर करेंगे सभी लोग। सबसे पहले देखते हैं बेटा कोण निकालना सीखते हैं और पूरे घड़ी का जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका एक ही फार्मूला होगा बेटा, 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। 11m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर m जो है बेटा, m की वैल्यू जो आपकी दी गई है, m मीन्स हो गया बेटा मिनट, h मीन्स हो गया बेटा आपके घंटे और थीटा मीन्स हो गया किसी चीज का आपका कोण। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले आपको मैंने बताया कि घड़ी में एक ही आपका रिजल्ट देने वाला कॉन्सेप्ट है जिसका सूत्र आपका है 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा, जिसमें m आपका मिनट कहलाता है, h आपका घंटा कहलाता है और थीटा आपका कोण कहलाता है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 बाय 1 क्वेश्चन क्लियर करते चले जाएंगे भैया। कोण निकालने में पहला क्वेश्चन आपका होगा 8:20 में घंटे व मिनट के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन बना। तो पहला क्वेश्चन में आपका मैंने फार्मूला बताया बेटा 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा, जिसमें हम 11 गुणा m की वैल्यू मतलब मिनट आपके कितने हैं बेटा? तो मिनट आप बोलोगे 20 हैं और घंटे आपके 8 हैं। तो मिनट का मतलब बेटा 20/2 बराबर 30 गुणा घंटा हो गया 8 प्लस माइनस थीटा का मान आपको पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 से काटा बेटा 10 बार, तो 11 10 आराम हो गया 110, 8 का 24, 240 प्लस माइनस थीटा।
240 में आप 110 घटाएंगे तो बेटा आपका बचेगा 130। तो बेटा थीटा की वैल्यू जो आ गई कितनी डिग्री बनाएगा बेटा? 130 डिग्री। क्लियर? तो आपने पहला क्वेश्चन कोण निकाला, कोण निकालना हमसे सीखा। कोई दिक्कत किसी को? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका इस प्रकार होगा, 9:35 में घंटे व मिनट के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटा फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला होगा 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा, जिसमें 11 गुणा, अब आपको m की वैल्यू खुद ही पता है बेटा, कितनी है बेटा आपकी? 35 है, अपॉन 2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपकी कंडीशन थी कि 2 से आपकी कोई भी संख्या आपकी कट रही थी। यहाँ पर कंडीशन आ रही है कि बेटा 2 से ना 11 कट रहा है ना ही 35 कट रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि हम ऊपर का गुणा कर लेते हैं, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 385/2 बराबर h का मीन्स कितना मान था बेटा? 9। तो बेटा 9 × 3 = 27, 270 और प्लस माइनस थीटा। अब इस 2 का काम क्या बेटा? 2 का गुणा 270 में भी होना है, 2 का गुणा थीटा में भी होना है। तो 385 बराबर 27 × 54 540 डिग्री प्लस माइनस कितने थीटा? 2 थीटा। 540 में 385 घटाएंगे बेटा तो आपका बचेगा 5, यहाँ बचा 13 में से 8 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 155 डिग्री बराबर बेटा कितने थीटा? 2 थीटा। तो थीटा बराबर 155 का आधा, 2 × 14, 2 × 14 बचा, फिर 2 × 14, 77 सही 1/2 डिग्री, 77 सही 1/2 डिग्री। क्लियर बात समझ में आ गई आपको बेटा? राइट, चलिए क्लियर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते भैया। क्लियर। तीसरा आपका क्वेश्चन कोण निकालने में इस टाइप का पूछा जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, कहेगा बेटा 6 बजे घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जब देखा बेटा अपने फार्मूला के अनुसार, तो फार्मूला हमारा हुआ बेटा 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर कंडीशन एक आती है कि बेटा मुझे मिनट की अगर वैल्यू लिखनी है तो क्या मिनट की वैल्यू 0 होती है? नहीं भैया, मिनट की वैल्यू अगर 0 दोगे तो मान भी क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर बेटा 6 बजे को हम किस रूप में और फॉर्म कर सकते हैं बेटा? 6 बजे को मैं लिख सकता हूँ 5:60। क्या लिख सकता हूँ बेटा? 5:60। तो यहाँ पर बेटा 11 गुणा m की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? 60/2 बराबर 30 गुणा घंटे की वैल्यू आपकी होगी 5 प्लस माइनस थीटा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 30 बार, तो हो गया ये 330, ये हो गया बेटा 150 प्लस माइनस थीटा। तो बेटा थीटा बराबर 330 में से 150 चला गया, आपका बचेगा शायद 180। कितना बचेगा बेटा? 180। तो थीटा बराबर बेटा कितना हो गया आपका? 180। आई होप आपको कोण निकालना क्लियर हो गया होगा। राइट, चलते हैं अब हम नेक्स्ट में आगे। हम देखते हैं बेटा कोण निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 की ओर। नोट कर लिया बेटा सभी ने? चल
स्टेप नंबर 2 में क्या हम सीखेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम सीखेंगे बेटा कि कोई भी घड़ी है विदिन 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री, कितनी बार 180 डिग्री और कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों किस रूप में 1 घंटे में कितनी बार आपस में मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देके 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। यहां पर सबसे पहले आप देखें 0 डिग्री का मतलब होता है बेटा आपस में संपाती होना, 180 डिग्री का मतलब होता है आपस में विपरीत होना, 90 डिग्री का मतलब होता है बेटा आपस में समकोण होना। तो बेटा कोई भी घड़ी है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी घड़ी 1 घंटे में 1 बार संपाती होता है। 1 घंटे में 1 बार संपाती होता है। 1 घंटे में 1 बार संपाती में अगर मैं लिख दूं बेटा 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो बेटा 12 घंटे में आप लोग समझ रहे होंगे कि 12 बार संपाती होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 12 घंटे में बेटा ओनली 11 बार संपाती होगा। तो यहां पर एक ये कम कहां पर आपका होता है, तो बेटा 11 से लेके 1 के बीच में 2 घंटे का समय होता है। 11 से 12 और 12 से 1 कै घंटे का, 2 घंटे का समय होता है। इस 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुई केवल कितनी बार, 1 बार मिलती है, वो भी कहां पर बेटा 12 पर मिलती है। 0 डिग्री संपाती का मतलब होता है कि आपकी सुई एक दूसरे के ऊपर होना। तो एक दूसरे के ऊपर कब होगी बेटा, 12 के बीच में। 11 से भी चलेगी और 1 के बीच में 12 का ऐसा समय होगा जहां पर 2 घंटे में केवल 1 ही बार मिलेगी, और यही 2 घंटे में 1 बार कम होने के कारण कितनी बार, 11 बार मिलती है। घड़ी का नियम कहता है कि प्रत्येक 12 घंटे के अंतराल में ही रिवीजन होता रहता है। सपोज दैट मैं अगर यहां पर बेटा पूछ दूं बेटा 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 12 का ये कै गुना है, 2 गुना, तो 11 का भी गुना आपका होगा, कितनी बार मिलेगा, 22 बार। अगर मैं इसमें कह दूं बेटा 36 घंटे में कितनी बार होगा, तो 12 का मल्टीपल है 12 तिहाई 36, तो 11 का मल्टीपल 11 तिहाई 33 बार मिलेगा। और ये आपकी कंडीशन आती है संपाती 0 डिग्री होने की। आगे सेम अगर प्रक्रिया जानना चाहें तो बेटा 180 डिग्री की, 180 डिग्री में भी यही कंडीशन होती है बेटा, जो सेम कंडीशन संपाती डिग्री में होती है। 180 डिग्री का भी यही नमूना होता है बेटा कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, और बेटा 36 घंटे में 33 बार आपस में मिलेंगे। तो ये दोनों वैल्यू से हमने ये सीखा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री बिल्कुल सेम कंडीशन को दर्शाते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन को दर्शाते हैं। सेम कंडीशन का मतलब बेटा आप लोगों का कुछ मन में इस तरीके से चल रहा होगा कि 0 डिग्री में तो मैंने मान लिया कि 12 के कारण 1 कम हो जाता है,
तो आप ये भी सर बताएं कि 180 में किसके कारण आप कम कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूं बेटा कि ये एक ऐसा समय होता है जहां पर होता है क्षय का समय। क्षय में क्या होता है कि घड़ी 180 में एक दूसरे के विपरीत होंगे और एक ऐसा समय होता है 7 और 5 के बीच में 2 घंटे का गैप होता है, लेकिन इन 2 घंटों के बीच में विपरीत मात्र कहां पर होते हैं, 6 पर होते हैं। तो इन 2 घंटे में मात्र एक ही जगह एक ऐसा होता है जहां पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं और यहीं से हमारा एक कम हो जाता है। तो मैंने सीखा क्या बेटा, ये सीखा नोट में कि बेटा 0 डिग्री संपाती किसके कारण, 12 के कारण, और बेटा 180 डिग्री किसके कारण, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 6 के कारण। 180 डिग्री किसके कारण बेटा, 6 के कारण कम होता है। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। चलते हैं बेटा तीसरे की ओर। हम अगला स्टेप हमारा आता है बेटा 90 डिग्री समकोण की ओर। तो ये आप स्क्रीनशॉट क्लियर कर लें, नोट कर लें भैया, चल नोट कर लें। आगे नोट कर लें, क्लियर। चल अब हमारी बात आती थी बेटा 90 डिग्री समकोण में। 90 डिग्री समकोण का मतलब होता है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। 90 डिग्री में हम क्या सीखते हैं बेटा, 90 डिग्री का मतलब होता है कि घड़ी 1 घंटे में कितनी बार समकोण होती है। तो मैं बताना चाहता हूं बेटा कि 1 घंटे में घड़ी एक बार नहीं बेटा, याद रखना यहां पर कंडीशन, 2 बार आपकी समकोण बनाती है। 2 बार समकोण बनाने में आपको कहां देखने को मिलेगा कि 2 बार समकोण बनाएंगी, तो बेटा यहां से आपको एक बार 3 में देखने को मिलेगा और एक बार 9 में देखने को मिलता है। 1 घंटे में अगर 2 बार बनाती है तो बेटा 11 घंटे में आपको पता होगा कितनी बार बनाएंगी, तो 11 घंटे में 1 का 11, तो यहां पर बेटा कितनी बार, 22 बार बनाएंगी। 1 का 11 गुना तो 2 का 11 गुना 22 बार आपका बेटा 12, और यहां पर आपका हो गया 24। 12 का अगर मैं मल्टीपल कर दूं, 24 घंटे का पूछा तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 बार आपका बनेगा। कितनी बार बनेगा बेटा, 48 बार बनेगा, क्लियर। तो ये सॉरी क्या हो गया गलत, 11 दूनी 22, चलो तो बेटा 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार आपका समकोण बनेगा, राइट। तो सबसे पहले बेटा हमने यहां पर सीखा नोट में कि 90 डिग्री जो बनता है बेटा किसके कारण, 3 और 9 के कारण 2 बार बनता है। 3 और 9 के कारण 2 बार बनता है। अब आपको बच्चे यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि डायरेक्ट मल्टीपल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 घंटे का अगर 22 बार होगा तो 24 घंटे का 44 बार होगा, 12 तिहाई 36 घंटे का तो आपको तिगना कर देंगे, 22 तिहाई 66 बार होगा। अगर मैं 36 घंटे का पूछ दूं तो 36 घंटे में तो 12 का मल्टीपल कितना है, 12 तिहाई 36, तो 22 का मल्टीपल 22 तिहाई 66 कितनी बार होगा, 66 बार होगा। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अर्थात मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी बीच में पूछा जाए बेटा कि 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में या 7 घंटे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम आगे आपको ले चलते हैं और आगे आप देखें जरा घड़ी में
सपोज दैट मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, मैंने लिख दिया 5 बजे से 9 बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार आपस में संपाती होंगी। 5 बजे से 9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, एएम पीएम वो खुद आपको लिख के दे देगा कि सुबह की बात हो रही है या फिर शाम की, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 बजे से 9 बजे तक घड़ी कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 घंटे में घड़ी की सुई 0 डिग्री 1 बार बनाती है, 1 घंटे में 1 बार बनाती है। तो बेटा 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका समय हो गया कितना बेटा, 4 घंटा। और 4 घंटे में कितनी बार आप लिख लोगे, तो जाहिर सी बात है आप 4 बार लिख लोगे। अब यहां पर कंडीशन आती है कि ये देखने के लिए कि 0 डिग्री बनाता कौन था। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का प्रयोग 12 में होता है, 180 डिग्री का प्रयोग 6 में होता है और समकोण का प्रयोग 3 और 9 में होता है। तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा बेटा कि 5 बजे से 9 बजे तक क्या 12 का टाइम आएगा। तो मैंने देखा नहीं आएगा। जब 12 का टाइम नहीं आएगा तो बिल्कुल बेटा कोई भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं पूछूं कि परिवर्तन होता क्या है, तो 12 का टाइम आ जाने से मैंने अभी देखा था पिछले में कि 1 क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो क्या 5 बजे से 9 बजे के बीच में 12 आएगा, अर्थात नहीं आएगा, अर्थात 1 कम नहीं होगा, अर्थात आंसर बिल्कुल सेम होगा। कितनी बार, 4 बार ही आपका संपाती होंगे। आपको कंडीशन नंबर मैं दूसरे में लेके चल रहा हूं बेटा। मैंने यहां पर लिखा बेटा 3 बजे से 3 बजे से 8 बजे के बीच, 3 बजे से 8 बजे के बीच, 3 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप 1 घंटे का निकालते हैं बेटा। 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री बनता है। 3 बजे से 8 बजे तक मेरे हिसाब से 5 घंटे हो गए, तो बेटा 5 बार आपका बनेगा। और बेटा मैं कंडीशन देखूंगा कि 0 डिग्री बनाता कौन है, 12 का। क्या 12 का टाइम 3 और 8 के बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। जब 8 का टाइम नहीं आ रहा है तो बेटा क्या ये कम होगा, नहीं कम होगा, अर्थात सेम आपका आंसर आएगा। कितनी बार, 5 बार आपका संपाती होंगे। कोई दिक्कत किसी को? चल अगला क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, अगला क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो मैंने लिख दिया बेटा 1 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई आपस में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो बेटा मैंने देखा आपको कि 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनता है, अर्थात 1 PM से 5 PM तक समय हो गया। 4 घंटे में 4 बार बनाएगा। क्या ये 4 बार बिल्कुल क्लियर है? तो एक बार चेक कर लेते हैं कि बेटा क्या 12 का समय तो नहीं आ रहा। 1 PM से लेके 5 PM तक क्या 12 का समय आ रहा है?
नहीं आ रहा है, अर्थात आपका आंसर कैसा होगा बेटा, सेम होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा बेटा 9 बजे से 2 बजे के बीच, 9 बजे से 2 बजे के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो बेटा 9 बजे से 2 बजे के बीच में मुझे ज्ञात है कि कोई घड़ी 1 घंटे में एक बार संपाती बनाती है। तो 9 बजे से 2 बजे के बीच में कितना टाइम हो गया, 5 घंटे का समय हो गया बेटा। तो 5 घंटे में है, जाहिर सी बात कितनी बार बनाएगी बेटा, 5 बार बनाएगी। 5 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 5 बार बनाएगी। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या 5 बार आंसर बिल्कुल क्लियर है। इस चीज के लिए मैं देखता हूँ क्या आपके जीरो संपाती के लिए कहीं 12 तो नहीं आ रहा टाइम। तो 9 और 2 बजे के बीच में 12 का टाइम आएगा, और जब 12 का टाइम आएगा तो बेटा एक क्या हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा, अर्थात केवल कितनी बार बनेगा, 4 बार ही बनेगा। और यही आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। तो आई होप आपने इतनी चीजों को बड़े आराम से क्लियर करके सीखा होगा। क्लियर। चलते हैं अगर बेटा नेक्स्ट की ओर हम, तो अब हम देखते हैं बेटा, अभी मैंने सीखा था 0 डिग्री अर्थात संपाती होना विद इन किसी भी हावर में, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो या 4 घंटे का हो। अब हम नेक्स्ट आपको सीखने चल रहे हैं भैया 180 डिग्री अर्थात विपरीत की कंडीशन। 180 डिग्री अर्थात विपरीत की कंडीशन। तो बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास होगा। क्वेश्चन में देगा आपको 7 बजे से 12 बजे के बीच, 7 बजे से 12 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो मुझे ज्ञात है बेटा कि 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार बनता है। तो 7 और 12 बजे के बीच समय है, 5 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो आप कहोगे बेटा 5 बार बनेगा। 180 डिग्री को कौन कम करता था बेटा, तो आप कहते थे बेटा 6 आपका काउंट करता था। तो क्या 7 बजे से 12 बजे के बीच में 6 आएगा, नहीं आएगा, अर्थात यही आपका बेटा कैसा आंसर होगा, सेम आंसर होगा। अगली कंडीशन में मैंने देखा बेटा सेकेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिखा 3 बजे से 8 बजे के बीच 8 बजे के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो मैंने आपको दिखाया भैया कि 1 घंटे में कोई घड़ी एक बार बनता है, 1 घंटे में एक बार 180 अंश बनता है। तो 3 बजे से 8 बजे के बीच 5 घंटे में बेटा 5 बार बनेगा। फिर मैंने आपको देखा कि 5 बार क्या क्लियर आंसर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 घंटे का 5 बार का मतलब है क्या इसके बीच में 6 का समय आएगा। तो आपने देखा 3 बजे और 8 के बीच में 6 का समय आएगा, अर्थात 5 बार ना होके एक बार कम हो जाएगा और आंसर आएगा कितनी बार बेटा, 4 बार। दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप आपने दोनों कंडीशन क्लियर कर चुके होंगे आप, 0 डिग्री और 180 डिग्री के। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जहां पर हम सीखेंगे बेटा 90 डिग्री समकोण होना। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट क्लियर कर लें। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट की ओर। आपका नेक्स्ट आ गया था बेटा समकोण अर्थात 90 डिग्री। समकोण अर्थात 90 डिग्री का सपोज दैट क्वेश्चन इस प्रकार का होगा बेटा 4 बजे से 10 बजे के बीच, 4 बजे से
10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। 4 बजे से 10 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो बेटा मुझे ज्ञात था कि कोई भी घड़ी 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो 4 बजे से 10 बजे के बीच में समय हुआ 6 घंटे। तो 1 घंटे में जब 2 बार बनाएगी तो 6 घंटे में बेटा 12 बार आपका बनाएगी। 6 घंटे में 12 बार आपकी समकोण बनाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यह 12 बार बिल्कुल आपका क्लियर है क्या। तो मैंने देखा था कि समकोण को चेक हम करते हैं बेटा 3 और 9 से। 3 और 9 से तो क्या बेटा 4 और 10 के बीच में 3 आएगा? 3 नहीं आएगा। क्या 4 और 10 के बीच में 9 आएगा? बिल्कुल बेटा आएगा। तो 3 और 9 में अगर 1 आ जाए तो 1 कम करते हैं। अगर ये टाइम आ जाए बेटा 3 आ जाए और 9 ना आता तो भी 1 ही तो आया है, तो भी 1 कम करते हैं। अर्थात रिजल्ट ये निकला कि 1 टाइम आ जाने से 1 कम होता है, दोनों टाइम आ जाने से 2 कम होते हैं, और कोई टाइम ना आए तो कुछ भी कम नहीं होता है। तो यहां पर बेटा 9 आ जाने से अर्थात 1 ही टाइम कम हो रहा है, तो 1 बार कम हो जाने से आपका जो आंसर आएगा बेटा 11 बार आपका 90 अंश का कोण बनाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने देखा, तो दूसरे में मैंने देखा बेटा 1 बजे से 6 बजे के बीच 1 बजे से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 अंश का कोण कब बनेगा। तो यहां पर बेटा देखा मैंने कि 1 घंटे में कोई घड़ी 2 बार समकोण बनाती है। 1 बजे से 6 बजे का मतलब 5 घंटे में बेटा 10 बार समकोण बनाएगी। कितनी बार? 10 बार समकोण बनाएगी। तो बेटा 1 बजे से 6 बजे के बीच में क्या आपका 3 या 9 में कौन आएगा? तो आप कहोगे 3 आएगा और 9 नहीं आएगा। तो आपने देखा 1 टाइम कम हो रहा है, अर्थात 10 में 1 कम हो गया। कितनी बार? 9 बार आपका समकोण बनाएगी। कितनी बार समकोण बनाएगा बेटा? 9 बार आपका समकोण बनाएगी। राइट, चलते हैं बेटा आगे की ओर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्वेश्चन होगा तीसरा। लिखेगा बेटा 2 PM 2 बजे से 11 बजे के बीच 2 बजे से 11 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 90 अंश कितनी बार बनाएंगी। तो मुझे बेटा ज्ञात है 1 घंटे में कोई घड़ी 2 बार समकोण बनाती है। तो 2 बजे से 11 बजे के बीच में 9 घंटे का समय हुआ। 9 घंटे में मेरे हिसाब से 18 बार समकोण बनाएगी। तो क्या 9 घंटे में 18 बार बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि समकोण के लिए 3 और 9 को यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो 2 बजे से 11 बजे तक क्या 3 का समय आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 9 का समय आएगा बेटा? 2 और 11 के बीच में 9 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो दोनों कंडीशन में दोनों आ जाएंगे, और दोनों आने पर बेटा कितना कम होगा? तो बेटा 2 कम होगा, अर्थात आंसर बेटा कितना आएगा बेटा? 16 बार आपका समकोण बनेगा। कितनी बार? 16 बार आपको समकोण बनेगा। बड़े अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलते हैं आगे।
तो हमने अभी हाल में 0 डिग्री, 180 डिग्री और आपको 90 डिग्री के बारे में क्लियर किया, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा कि कौन ऐसे समय होंगे जिस समय 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनेगा विद इन 1 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ज्ञात करवाना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन में होगा बेटा कि 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच घंटे और मिनट के बीच कब 0 डिग्री या संपाती होंगे। बेटा कब 0 डिग्री या संपाती होंगे। 2 व 3 बजे के बीच घंटे व मिनट में कब 0 डिग्री और संपाती होंगी, आपको समय बताना है बेटा, आपको समय बताना है। कब का मतलब समय मीन्स बेटा आपको किस चीज का समय बताना है 1 घंटे के अंदर, तो आप कहोगे मिनट का समय बताना होता है। तो आपको समय बेटा 2 और 3 बजे के बीच मिला। पिछले हम आपको बता चुके थे कि आपका जो फार्मूला था तो वो बेटा फार्मूला था 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। यहां पर मैंने आपको बताया बेटा 11m माने मिनट, तो आपको बताना ही है बटे 2 बराबर 30 गुणा h की वैल्यू बेटा होता है पहला समय कितना 2 और प्लस माइनस थीटा का मतलब आपको सामने दिख रहा है कितना बनवा रहा बेटा 0 डिग्री बनवा रहा है। तो बेटा 11m/2 बराबर 30 दूनी 60 डिग्री प्लस माइनस 0। 2 का गुणा मैंने आपको पहले बता चुके थे कि 2 का 60 में भी होता है और 0 में भी होता है। तो बेटा 11m बराबर 60 दूना 120 और बेटा 2 का गुणा 0 में होगा तो वो 0 हो गया। तो m बराबर 11 का भाग 120 में देंगे, 11 का भाग 120 में देंगे तो 10 सही 10/11 आपका आ गया। तो ये आपके मिनट आ गए 10 सही 10/11। तो आपका समय क्या मिलता होगा बेटा, ऑप्शन में लिखा होगा 2:10 सही 10/11 मिनट में आपस में बेटा संपाती होंगे, आपस में संपाती होंगे। आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि ऑप्शन के अनुसार में जो लड़का करना चाहता है तो उसे ऑप्शन में सही और गलत का निर्णय लेने के लिए क्या करना है कि जो बेटा आंसर होता है उसे याद रखना है कि इसे बेटा हम अंश कहते हैं और इन दोनों में इसे बेटा हम इकाई का मान कहते हैं, इकाई का मान कहते हैं। तो अंश और इकाई को जब हम बेटा जोड़ेंगे तो उसका योग 10 होना चाहिए। तो बेटा 10 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो जिस ऑप्शन का योग 10 आ जाए, अंश और इकाई को जोड़ने पर 10 आ जाए, तो वही ऑप्शन आपका कैसा होता है, बिल्कुल सही होता है। और ये कंडीशन चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, तीनों में फॉलो होती है। चलते हैं हम एक एक को चेक भी करते चलेंगे। तो सब लोग आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लेके चलते हैं बेटा। अभी हमने सीखा था कि कौन ऐसा समय होगा जहां पर घड़ी की सुइयां आपस में संपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा आता है, मैंने लिखा 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, कब 180 अंश का कोण बनाएंगी। 180 मतलब हम बता चुके थे बेटा 180 को हम अपोजिट कहते हैं, अर्थात
विपरीत कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा सभी का फार्मूला आपका एक ही था, फार्मूला एक ही था बेटा 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया कि मिनट की वैल्यू मुझे पता करनी है, 30 गुणा घंटे की वैल्यू आपको मैंने बताया पहला समय 5 लेते हैं प्लस माइनस थीटा की जगह में अब हम क्या रखेंगे बेटा 180। तो बेटा 11m/2 बराबर 150 प्लस माइनस 180। बेटा 2 का मैंने बताया था इसमें भी गुणा होता है इसमें भी होता है। तो बेटा 11m बराबर 150 का दोगुना करेंगे 300 और 180 का दोगुना करेंगे 360। तो यहाँ पर बेटा 11m बराबर, अब यहाँ पर आता है बेटा ये जो दो कंडीशन आती हैं प्लस और माइनस की, तो यहाँ पर हम फॉलो क्या करेंगे बेटा कि 300 में 360 जुड़ेगा या 300 में 360 घट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा देखो एक ही कंडीशन को लागू रखा करो, क्या 300 में 360 घटेगा? तो आप कहोगे नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो बेटा क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, 300 और 360 हो गए बेटा 660 डिग्री। तो m बराबर 660/11, 660/11 करेंगे तो 11 छक्का 66 अर्थात कितने डिग्री का कोण बनेगा, सॉरी कितने मिनट लगेंगे बेटा 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट बोले तो बेटा कै घंटे, 1 घंटे का समय लगे जाएगा। तो बेटा 5:01 का मतलब पूरा पूरा कितने बजे, 6 बजे आपका 180 का कोण बनेगा। कै बजे बेटा 6 बजे आपका 180 का कोण बनेगा। कोई दिक्कत किसी को बेटा? चले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, और बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे ले चलते हैं। चलते भैया तीसरे क्वेश्चन की ओर बेटा। इस स्टेप का तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, क्वेश्चन मैंने बताया बेटा 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच घंटे और मिनट के सुई, घंटे और मिनट के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? बेटा 90 मीन्स समकोण कब होंगे, समकोण कब होंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा आपका फार्मूला होता है 11m/2। सभी में देखो एक यूज हो रहा है बेटा, 11m/2 बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर बेटा मिनट की वैल्यू मुझे बताना है, पूछता है बेटा कब 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 90 अंश का कोण है। कब मीन्स होता है कि वह समय बताओ, वह मिनट बताओ। तो 11m/2 बराबर 30 गुणा h मीन्स मैंने बताया था पहला समय 4 प्लस माइनस थीटा का मतलब कितना बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा 11m/2 बराबर 30 का मतलब 120 प्लस माइनस 90 डिग्री। तो बेटा 11m बराबर 2 का गुणा यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 240 प्लस माइनस 2 का गुणा 90 में तो 180। 11m बराबर बेटा मैंने फिर वही आपको रूल बताया था, क्या 240 से 180 घट जाएंगे? बिल्कुल घट जाएंगे। क्या बचेगा बेटा 60 डिग्री। तो m बराबर 11 का 60 में भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 मिनट। तो बेटा आई होप आपका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, कितने बजकर 4:05 सही 5/11 मिनट में आपस में समकोण बनाएंगे। आपको पिछली ट्रिकी का अगर याद करवाएं तो मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रिकी कहती थी कि बेटा अंश और इकाई का जोड़, अंश और इकाई का जोड़ 10 होना चाहिए। तो अंश आपका 5 है, इकाई आपका 5 है, 5 5 कितना होगा 10, अर्थात बिल्कुल आंसर सही है। तो हमने स्टेप नंबर 3 में सीखा 0 डिग्री की वैल्यू, 180 की डिग्री वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू में कब कहां पर कैसा होगा। चलते हैं अब स्टेप नंबर हम नेक्स्ट की ओर सीखेंगे। तो पहला हमने
निकालना सिखाया बेटा। पहली कंडीशन में कोण निकालना सिखाया, दूसरी कंडीशन में मैंने सिखाया कि कब आपकी घड़ी की सुइयां आपस में समपाती होंगी, कब आपकी घड़ी की सुइयां आपस में समकोण होंगी और कब आपकी घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत होंगी। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है बेटा आगे। क्वेश्चन आपके बनते हैं बेटा दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब संबंधी। दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब संबंधी। बड़े आनंद से आप इसको क्लियर करें बेटा चैप्टर को। तो बेटा कोई समय है, उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, मिरर में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं बेटा कि दर्पण प्रतिबिंब में बेटा जब किसी भी समय को देखते हो तो समय का बदलाव बेटा दाएं और बाएं का बदलता है, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं में बदलाव होता है। मिरर इमेज कहां पर बदलती है, बाएं की दाएं हो जाती है और दाएं की बाएं हो जाती है। किस कंडीशन में बेटा, दर्पण प्रतिबिंब में। जबकि ऊपर और नीचे सेम रहते हैं, जबकि ऊपर और नीचे की कंडीशन बिल्कुल यथा सेम रहती है। बदलती किसकी है बेटा, दाएं और बाएं की। जबकि बेटा अगर मैं बताना चाहूं बेटा जल प्रतिबिंब की बात बताना चाहूं तो बेटा जल प्रतिबिंब में यही चीज अपोजिट हो जाती है, ऊपर और नीचे की कंडीशन बदल जाती है। ऊपर और नीचे की कंडीशन में बदलाव हो जाता है बेटा, और बाएं और दाएं स्थायी रहते हैं, बाएं और दाएं बिल्कुल सेम रहते हैं। ये कंडीशन होती है मिरर इमेज की, मिरर टाइम की, जो कि दो कंडीशन में पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की कंडीशन में। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन पहले कंडीशन में आपको मैं बताना चाहता हूं, नोट कर लिया होगा बेटा आपने सभी ने। आपको पहली कंडीशन में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी समय को मैं अगर दर्पण में देखना चाहूं, सपोज दैट 8:40 को अगर मैं दर्पण में देखूं बेटा, दर्पण ऐसे बना होगा, दाएं बना होगा या फिर बाएं, और मैं अगर आपसे कुछ भी ना बताऊं तो आप समझ जाओगे कि दाएं बना है। दाएं और बाएं का बदलाव कौन दर्पण करता है, दर्पण प्रतिबिंब करता है। कौन सा प्रतिबिंब करता है, दर्पण प्रतिबिंब करता है। तो इसका मतलब मैं समझ जाता हूं ये एक दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब क्यों है, क्योंकि यहां पर कंडीशन दाएं और बाएं मिरर बनाया गया है। क्लियर। जल प्रतिबिंब होता तो मिरर कहां बनता, ऊपर या नीचे बनता। तो बेटा किसी भी समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखने के लिए आपको मैं नोट बना दूं सीधा कि किसी भी समय को लिए बेटा 11:60 से घटाते हैं। किसी भी समय को हम 11:60 से घटाते हैं। तो अगर मैं 11:60 से 8:40 को घटाऊंगा तो बड़े आसानी से मैं प्राप्त कर सकता हूं कितना समय दिखाई देगा मिरर इमेज में, 3:20 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा बेटा, 3:20 दिखाई देगा। अगर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि बेटा 9 बजे को आप दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो क्या दिखाई देगा, तो मुझे ज्ञात है कि 11:60 से मैं 9 बजे को जब देखूंगा तो यहाँ पर 60
और यहाँ पर 2, 2:60 को मैं लिख सकता हूँ 3 बजे, 3 बजे दिखाई देगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही बेटा? अगली कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए 12:40 को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो बेटा 11:60 से मैंने आपको घटाने के लिए कहा, तो आपने देखा कि 60 में 40 गया, 20 बचा, और आपका यहाँ बेटा 11 में 12 गया, तो आपने कहा भैया आप क्या करें, 11 में तो 12 घट ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि 12 को 12 भी नहीं कहते, 12 को हम 0 भी कह सकते हैं। अर्थात 12 को अगर मैं 0 कहूंगा तो 11 में से 0 तो घट ही जाएगा, अर्थात आंसर 11 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 11 20 हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं भैया? कोई दिक्कत? चल अगला क्वेश्चन आपका बेटा आता है, नेक्स्ट में आपसे पूछेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आएगा बेटा, आपसे बोलेगा कि 15:15 को मिरर इमेज में देख के बताओ क्या दिखाई देगा। तो 15:15 का मतलब आखिरकार 15 कोई समय नहीं है, क्योंकि घड़ी का जो काउंट समय होता है वो 12 से क्लियर होता है बेटा। कितने से किया जाता है? 12 घंटे के बाद में पुनः रिवीजन होता है। तो यहाँ पर बेटा 12 घंटे का मतलब बेटा इसका समय जो सही है वो कितना होगा? 3:15 होगा। बोलो यार, 12 का जब हम 12 के बाद कितने घंटे ऊपर हैं? 3 ही तो है, तो बेटा 3:15 का समय ये होगा। और इसको अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो मिरर इमेज में मुझे ज्ञात है कि इस समय को 11:60 से अगर मैं घटा दूंगा तो बेटा आपका समय दिखाई देगा 45, और यहाँ पर 8:45 समय दिखाई देगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा क्वेश्चन बनता है आपका 23:23 को मिरर इमेज में देख के बताओ क्या समय दिखाई देगा। तो आपको भी ज्ञात है कि 12 के बाद में आप समझ सकते हैं कि 12 के बाद समय कितना ऊपर है, तो आप कहोगे 11 घंटे ऊपर है। तो क्या मैं इस कंडीशन में नहीं लिख सकता हूं? क्या लिखा है ये बेटा? 11:23 लिख के आपका समय 11:23 में अगर मैं मिरर लगाता हूं तो क्या दिखाई देगा? तो आप बोलोगे बेटा 11:60 में से 11:23 को घटा दो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कितना बचेगा? 7:37, और 11 में से 11 गया आपका 0 आ गया। क्या 0 कंडीशन सही आपको लग रही है? नहीं, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 लिख सकता हूँ, और यही हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर। आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत बेटा? चल अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा नेक्स्ट के लिए। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, चल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बेटा कि किसी भी क्वेश्चन में अभी तक तो कोई भी दर्पण एक लगा था, अगर दर्पण की संख्या को बढ़ाया जाता है तो फिर मिरर इमेज क्या दिखाई देती है? तो मिरर इमेज क्या दिखाई देती है? सपोज दैट मैं अगर आपसे क्वेश्चन में बेटा आगे बढ़ करूं तो मैंने यहां पर बेटा लिख दिया 5:45 में 5:45 को घड़ी 5:45 का समय दिखा रही है, और इसमें 45 प्रतिबिंब लगाए जाते हैं। कितने बेटा? 45 प्रतिबिंब लगाए जाते हैं। 45 प्रतिबिंब लगाए जाते हैं। 45 प्रतिबिंब लगाने के बाद समय क्या दिखाई देगा? समय क्या दिखाई देगा?
बहुत ही आपको बारीकी से हम आपको एक छोटी छोटी जानकारी ले चल रहे हैं। बड़े आसान से आपको जो क्वेश्चन नाउ प्रेजेंट टाइम आपके अपडेट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, वो आपको हम सारे क्लियर करवाते चल रहे बेटा। तो 5:45 में अगर मिरर इमेज लगी हुई है और वो भी मिरर एक नहीं लगा है प्रतिबिंब, कितने 45 प्रतिबिंब में देखने के बाद में आपको क्या समय दिखाई देगा। तो यहां पर लड़के को बड़ा दिक्कत आ जाती है कि 45 प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, अर्थात बहुत ही हॉपलेस हो जाते हैं लड़के। लेकिन आपको हॉपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा थोड़ा सा मैं आपको जांच पड़ताल करके दिखाऊं इसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका मैंने समय लिया बेटा 5:45 का, और 5:45 में मैंने आपकी मिरर लगा दी, दर्पण लगा दिया, और ये दर्पण देखने को मिल रहा होगा कि दर्पण कितना है, एक। इस दर्पण को जब मैं देखूंगा तो बेटा आपको पता है कि 11:60 से हम 5:45 को घटाएंगे तो आपको खुद ही पता पड़ गया होगा कि बेटा आपका समय 6:15 दिखाया गया। समझ में आ रही बातें। अब बेटा 6:15 जब ये दिखा, कब दिखा बेटा, पहले दर्पण के बाद। तो मैंने फिर इसमें लगा दिया दर्पण। ये आपको दिख रहा होगा कौन सा दर्पण नंबर है, ये आपका पहला दर्पण है और ये आपका दूसरा दर्पण है। तो 6:15 को जब मैं देखूंगा फिर दर्पण में, तो मुझे पता ही है 11:60 से फिर घटाना है कितना, 6:15। तो आप देख सकते हैं कि आपका समय फिर आ जाएगा 5:45, पुनः पहले वाले समय की तरह। तो हमने कहां पे ये निष्कर्ष निकाला, ये एक दर्पण लगने पर समय चेंज हो जाता है, दूसरा दर्पण जैसे ही लगाते हैं तो समय पुनः फिर वही आ जाता है। अर्थात यहां पर नोट हमारा कंडीशन में क्या बोलता है कि यदि प्रतिबिंब, इधर देखो बेटा, मैं आपसे अगर पूछना चाहूं सम और विषम की कंडीशन में, तो एक कैसी संख्या है, विषम, और दो कैसी है, सम। देखो बेटा विषम में समय क्या होता था, चेंज होता था। देखो 5:45 का क्या हो गया, 6:15, और सम में लगाया, जैसे ही सम लगाया तो क्या हो गया, फिर सेम हो गया। तो बेटा विषम की कंडीशन में समय चेंज होता है, और बेटा सम की कंडीशन में समय बेटा सेम होता है। तो आई होप आपने इतनी बात को बड़े आराम से सीखा होगा। तो यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा बेटा कि 5:45 का समय देखना है और 45 प्रतिबिंब के साथ, 45 एज एक कैसी संख्या है, तो आप कहोगे विषम संख्या है। और विषम में क्या समय बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो 5:45 का आंसर आपका क्या आएगा बेटा, 6:15 आएगा। अगर मैं इसी में कह देता कि 5:45 समय को दर्पण प्रतिबिंब में 32 प्रतिबिंब के साथ में देखना है, 32 प्रतिबिंब के बाद में देखना है, तो मैं देखूंगा कि 32 प्रतिबिंब कैसे हैं, सम। तो सम में 5:45 का समय कैसा रहता, 5:45 ही रहता। क्या तब समझ में आ गई बेटा। चल बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लें, आगे फिर हम बात करते हैं। चल क्लियर, बढ़े आगे। चल आगे मैं बात करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। मैंने यहां पर देखा है बेटा 6:15 को दर्पण प्रतिबिंब में 24 प्रतिबिंब के बाद समय क्या दिखाई देगा, समय क्या दिखाई देगा। तो बेटा मैंने देखा कि
24 प्रतिबिंब में देखना है। 24 प्रतिबिंब का मतलब आप समझो, 24 प्रतिबिंब का मतलब आप समझो कैसी संख्या, ये सम, और सम में आंसर आपका क्या आता है बेटा, सेम आता है। सेम का मतलब 6 15 का आपका 6 15 होगा। दिस इज द राइट आंसर। क्या बेटा इतनी बातें समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं बेटा अब हम जल प्रतिबिंब की ओर। तो जल प्रतिबिंब में हम सीखेंगे, आगे बढ़े। चलिए अगली कंडीशन में आपका कुछ संख्याओं को इस प्रकार भी दे दिया जाता है, जैसे कि आपका लिखा हो 6 15 49 को दर्पण पर देखने पर क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आपके 3 संख्या वाले आ जाते हैं, तो आपको लगता है ये 6 घंटा है, ये मिनट है, और ये बेटा सेकेंड है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में किस तरीके से, अभी तक तो मुझे ज्ञात था कि दिए गए समय को दर्पण प्रतिबिंब में 1160 से घटाते हैं, और जब घंटे मिनट सेकेंड तीनों आ जाए तो क्या करेंगे, 1160 को क्या बनाएंगे बेटा, 1160 को क्या बनाएंगे, तो 11 घंटा, फिर बेटा 59 मिनट और 60 सेकेंड, यही तो कंडीशन बनाएंगे बेटा 3 कंडीशन में। इसी से मुझे घटाना है 6 15 और 49। अब मैं घटा दूंगा तो 60 में से 49 गया 11, 59 में से 15 गया 44, और 11 में से 6 गया 5। तो आपका मिरर इमेज ये दर्शाएगा 5 44 और 11 समय दिखाई देगा। क्लियर बेटा? तो घंटे मिनट और सेकेंड की कंडीशन में भी अगर पूछा जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं बेटा आगे, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा, बात करते हैं बेटा जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है बेटा, इसका क्वेश्चन इस तरीके से होता है बेटा, लिखेगा 9:42 में जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या दिखाई देगा। तो बेटा जल प्रतिबिंब में हमें जिस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में हम 1160 से घटाते हैं, उसी तरीके से जल प्रतिबिंब कहता है कि जल प्रतिबिंब में हमें 1830 से घटाना है। 1830 से घटाया जाता है। तो बेटा आपको अगर मैं इस क्वेश्चन में 1830 से 9:42 घटाता हूं तो देखने को मिल रहा है 30 से 42 आपका नहीं घटता है। तो इससे आप पूरा हासिल 1 घंटा लेंगे, मिनट लेंगे बेटा, कितने मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब ये हो गए 90, और 90 में से 42 चला गया तो बेटा बचेगा 48, और यहाँ 18 घंटे ना होकर अब 17 घंटे बचे, तो 17 में से 9 गया 8, अर्थात आपका बेटा वाटर जो मिरर होगा वो होगा 8:48। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन आता है दूसरी कंडीशन में, लिखा होगा बेटा 12:46 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको ज्ञात है कि जल प्रतिबिंब में हमें 1830 से घटाना है बेटा 12:46। आपको ज्ञात होना चाहिए 30 से आपका 46 नहीं घटेगा, तो बेटा यहाँ पर हम 60 मिनट आपका ले लेंगे उधार। तो 90 मिनट में से 46 घटाएंगे तो बचेगा बेटा 4 44, और यहाँ पर 18 में से 17 में से 12 गया 5। तो आपका आंसर आएगा बेटा 5:44। तो आई होप आपने हमसे सीखा होगा बेटा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। घड़ी को जब उल्टा कर दिया जाए,
घड़ी को जब उल्टा कर दिया जाए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट की ओर हम। घड़ी को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, घड़ी को उल्टा कर दिया जाए। जरा ध्यान दे बेटा, अगर मैं घड़ी को उल्टा करूंगा तो उल्टा करने के कंडीशन का मतलब होता है कि कोई भी आप घड़ी जब उल्टा करेंगे तो उल्टा करने की कंडीशन में आप, इसका मतलब बेटा ये होता है क्या हुआ, घड़ी की उल्टा कंडीशन का मतलब होता है सपोज दैट कोई भी हम चीज पकड़े हुए हैं, माना कि एग्जांपल मैं आपके सामने पुटअप करता हूं। सपोज दैट आप कोई भी कार ड्राइव कर रहे हैं, राइट। अब वो कार की जो स्टीयरिंग है, मैंने कहा उसको उल्टा कर लो, तो क्या ये कार की जो स्टीयरिंग है क्या आप ऐसे कर देंगे? उल्टा का मतलब होता है रोटेट। उल्टा का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? उल्टा का मतलब वो चीज ऐसे पलट नहीं जाएगी। क्यों? अरे बुड़बक, जब घड़ी को उल्टा कर दोगे तो क्या दिखेगा? सेल दिखेगा। क्या करेगा उसका देख के? समझ रहे ना? तो उल्टा करने का बहुत मतलब होता है रोटेट कर देना। उल्टा करने का मतलब होता है बेटा घड़ी को रोटेट कर देना। किस कंडीशन में रोटेट कर देना बेटा? 180 डिग्री की कंडीशन। 180 डिग्री कहता है कि 12 का 180 होता है बेटा सीधे विपरीत। अरे 180 मीन्स क्या होता है बेटा? 180 मीन्स क्या होता है? विपरीत। अर्थात 12 का कितना होगा? 6। 1 का कितना होगा बेटा? बोलो यार। 1 का कितना होता है? 7। 2 का कितना होता है? 8। 3 का 9। 4 का 10। 5 का 11। यही तो होते हैं। और बेटा 6 का 12। कुछ गलत हो गया होगा, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है कि 180 डिग्री पर रोटेट होने को हम उल्टा घड़ी बोलते हैं, राइट। हाँ, 180 डिग्री को हम उल्टा घड़ी बोलते हैं। चले बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें 1-2 क्लियर करवाते हैं। जरा क्वेश्चन लिखे बेटा। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 व 12 के स्थान पर बिंदु बने हैं। 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु बने हैं। बेटा किसी घड़ी में 3, 6, 9 व 12 बिंदु के स्थान पर बने हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। उल्टा रखा जाता है। यदि प्रतिबिंब में 6:10 बजे हो तो घड़ी का वास्तविक समय बताओ। यदि प्रतिबिंब में 6:10 का समय हो तो बेटा वास्तविक समय बताओ। तो इस कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि मुझे साफ साफ कहेगा कि किसी घड़ी में 3, 6, 9, 12, इसका तो कोई मतलब नहीं है। वो ये कह रहा कोई घड़ी है उसमें 3 में पॉइंट लिखा है,
12 में 1 पॉइंट है, 6 में है और 9 में नहीं लिखा होता। किसी में 1 2 3 4 नहीं लिखा होता, सिर्फ 4 पॉइंट होते हैं। तो बिंदु पे स्थान पर बने। अगर उस घड़ी को दर्पण के सामने कैसे रखा जाए बेटा, उल्टा रखा जाए। और बेटा प्रतिबिंब का समय अगर 6:10 हो तो कैसा, वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। तो वास्तविक समय निकालने के लिए मैंने आपको जैसे ही बताया था कि वास्तविक समय कैसे निकालता है, रोटेट सिस्टम में। तो रोटेशन सिस्टम किसका होता है बेटा, 180 का। 180 का रोटेशन सिस्टम क्या होगा बेटा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि 180 का रोटेशन सिस्टम क्या होगा बेटा। आपको सबसे पहले घड़ी बनानी है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर आपको बेटा समय को निरूपित करना है। समय है बेटा 6:10। 6:10 का मतलब थोड़ा 6 से आगे और 10 का मतलब सीधा कितने में, 2 में। तो ये तो होता, यही तो होगा बेटा 6:10, राइट, 6 और 10। अब आपको बताओ बेटा 6 और 10 का मतलब क्या होता है बेटा, 6 और 10 का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ बेटा 6 और 10 का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया क्या देखना है, विपरीत। क्या देखना है, विपरीत देखना है। तो विपरीत का मतलब आप समझो कि यहां पर 6 और 7 के बीच में आपकी घंटे वाली सुई है और 6 और 7 के बीच में बेटा यहां पर समय क्या दिखाई देगा, ये किसके विपरीत होगी ये वाली घड़ी बेटा, बताओ किसके विपरीत होगी। बोलो यार, 6 और 7 वाली जो घड़ी होगी, क्या आपको पता नहीं बेटा 6 और 7 वाली किसके बीच में होगी, 12 और 1 के बीच में होगी। बेटा बोलो, घंटे वाली सुई 12 व 1 के बीच में नहीं होगी। अरे बेटा 6 और 7 के बीच में, 6 होता तो 12 के सामने होती, 7 होता तो 1 के सामने होगी, लेकिन 6 और 7 के बीच वाली किसके होगी, 12 और 1 के बीच में। तथा मिनट वाली सुई किसके सामने होगी, तो 2 बिल्कुल फिक्स है, 2 के सामने कहां पर होगी, 8 पर होगी। 8 का मतलब होता है बेटा कै मिनट, कै मिनट। तो 12 और 1 के बीच में समय क्या मिल गया आपका, बोलो यार, 12:40 की 1:40 लिख दोगे। अरे 12 के अगर बीच में लिखेगा तो ये जो सुई थी ये वाली कौन थी बेटा, मिनट वाली, तो ये सुई कहां जाएगी, 8 में। आप बताओ ये कितना हो गया, बोलो 12:40, कितना हो गया 12:40। तो बेटा ये आपका 12:40 समय हो गया। और प्रतिबिंब में अगर 12:40 का अगर मैं दर्पण देखूंगा बेटा, 12:40 का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब देखूंगा बेटा, तो मुझे ज्ञात है कि 11:60 से घटाएंगे हम 12:40 को, तो पता होगा बेटा आपका समय क्या दिखाई देगा, 11:20 का समय दिखाई देगा। बहुत ही मजेदार आपके क्वेश्चन थे बेटा, घड़ी को उल्टा करने का। क्या दिखाई देगा बेटा, 12 बेटा, ये आपको क्लियर हो चुका है बेटा कि घड़ी को उल्टा करने के लिए। तो चलते बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। किसी घड़ी में 3 6 9 12 के बिंदु बने हुए हैं और उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। यदि प्रतिबिंब में समय 8:40 का दिख रहा हो, 8:40 का दिख रहा हो, तो आपको वास्तविक समय बताना है। क्या बताना है बेटा, वास्तविक समय। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले घड़ी में 8:40 को दर्शा दो। 8:40 का मतलब है 8 से थोड़ा घंटे वाली सुई आगे होगी, और बेटा 40 मिनट का मतलब है मिनट की सुई 8 में होगी।
और बेटा 8 वाली मिनट में सुई होगी और ये घंटे वाली सुई 8 के थोड़ा आगे होगी, यही तो आपको 8:40 दर्शाएगा। तो मुझे ज्ञात है कि पहले आप मिनट वाली सुई देखा करो कि 8 में 8 का विपरीत कौन होता है 2। 8 का विपरीत कौन होता है बेटा 2। 2 माने कै मिनट 10 मिनट हो गए। और बेटा 9 और 8 के बीच में जो घड़ी होगी वो किसके बीच होगी, तो आप कहोगे 2 और 3 के बीच में होगी। 2 और 3 के बीच में जो होगी तो इसको आप क्या पढ़ोगे 2 बजकर क्या पढ़ोगे 2 बजकर कितने मिनट 10 मिनट। तो बेटा 2 बजकर 10 मिनट को जब हम मिरर में देखेंगे तो 11:60 से घटाएंगे तो आपको समय दिखाई देगा 9:50 का। 9:50 का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा। 9 और 8 बिल्कुल सही है, 2 3 क्लियर। कितना दिखाई देगा बेटा 9:50। तो आपको घड़ी को उल्टा करने की क्लियर होगी बेटा बुद्धि, राइट। चल अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की ओर। अब देखें बेटा डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन। आप देखें डायरेक्शन संबंधी में घड़ी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, डायरेक्शन संबंधी में जो घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले दिशा संबंधी में जो घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके पहले हम आपको डायरेक्शन के बारे में क्लियर कर देता हूं। ये आपका नॉर्थ उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है। उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन को हम उत्तर पूर्व कहते हैं। पूर्व और दक्षिण की कंडीशन को हम पूर्व दक्षिण कहते हैं या दक्षिण पूर्व कहते हैं। इसके बीच की कंडीशन को हम पश्चिम दक्षिण कहते हैं और यहाँ बीच की कंडीशन को उत्तर पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये आपकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करता है। कोई भी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन में मैंने बोला क्वेश्चन इस प्रकार का होगा बेटा, एक घड़ी 4:30 का समय 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा पर हो, पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई कहाँ होगी, तो घंटे की सुई बेटा किस दिशा में होगी। आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का बताना है, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। बहुत ही बेहतरीन चीज है आपकी। तो मैंने बताया कि सबसे पहले दिशा डायरेक्शन में आपको भी घड़ी बना लेनी है और यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। बेटा समय में किसी घड़ी में कितना दिख रहा है 4:30 दिख रहा है। 4:30 का मतलब 4 से थोड़ा सा आगे घंटे वाली सुई और 30 का मतलब 6 पे। ये आपका समय होगा 4:30 का ये समय होगा। जहां पर कह रहा बेटा कि मिनट की सुई जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, मतलब ये मिनट की सुई है, इसे उसने पूर्व बोल दिया है। तो कह रहा है घंटे की सुई कहाँ होगी।
आपको अगर मैं बोलना चाहूं तो बेटा ये कंडीशन में घड़ी में पूर्व यहां होता है, यही तो है बेटा, लेकिन उसने ये वाला पूर्व ना बोल के यहां पूर्व बोल दिया है। तो यहां पर मैंने देखा बेटा कि इस पूर्व से इस पूर्व के लिए आपको पता है बेटा कि यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाया है इसने, तो आपने कहा बेटा 3 से सीधे 6 में आ गया, तो आपका 90 डिग्री का कोण पर रोटेट हुआ है। पूर्व ये ना हो कि ये बोला उसने, तो बेटा कितने घड़ी के क्लॉक में क्लॉक वाइज कितना घूमा, वो 90 डिग्री घूमा। कितने डिग्री घूमा बेटा, 90 डिग्री घूमा। तो बेटा 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो घूमा। बेटा पूर्व होता ये है, लेकिन उसने पूर्व यहां कहा है, कैसे कह दिया उसने, तो बेटा इस पूर्व से इस पूर्व तक कैसे आओगे, तो आप कहोगे घड़ी के दिशा में हम चल के आएंगे और कितने डिग्री पर आ जाएंगे, तो बेटा 3 से 6 अर्थात 90 डिग्री पर आ जाएंगे। कैसे 90 डिग्री जाना, 3 से 6 बेटा 3 खाने होते हैं, 3 से 6 3 खाना, 3 से 6 तक कितने खाना बेटा, 3 खाना। एक खाना में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 खाने में बेटा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री पर हम इस पूर्व में आ गए। तो बेटा कह रहा घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो बेटा यहां से यहां हम 90 आए, तो घंटे की भी यहां से यहां आएंगे कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो बेटा यहां से 90 डिग्री कैसे हो गए, तो 4 से 3 खाना, 1 2 और 3, और कहां जाएंगे हम, यहां पर 8, तो यहां पर हम आ जाएंगे। तो बेटा आपको ये देखो बेटा इधर आ गए हम 8 और 7 के बीच में, 8 और 7 के बीच में जब हम आ गए, तो बेटा ये दिशा जो होती है किसकी, बेटा ये जो सीधी ये है, ये जो दिशा होती है, इसके बीच वाली जो दिशा ये कौन है, तो आप कहोगे पश्चिम और दक्षिण है, और यही आपका क्या आ गया बेटा आंसर। कौन है बेटा, पश्चिम और दक्षिण, और यही आपका क्या आ गया बेटा आंसर। क्या आ गया बेटा, पश्चिम और दक्षिण। चले बेटा इस क्वेश्चन को आप देख ले बेटा। एंगल को आप देखो बेटा, एक घड़ी में 4:30 का समय दिख रहा था, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर, घंटे की सुई आपको बतानी है, ठीक। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 4 आपका ये हो गया, 4 से थोड़ा सा आगे होगी, मिनट की सुई 6 पे होगी, राइट। अब वो कह रहा है मिनट की सुई को पूर्व दिशा की ओर रखा गया है, तो मिनट की सुई ये है आपकी, इसको उसने पूर्व बोल दिया है। अगर बेटा ये पूर्व होगा तो पूर्व के सामने क्या होगा, पश्चिम, पूर्व के सामने पश्चिम होगा। अब आप खुद समझ सकते हो, ये पूर्व है ये पश्चिम है, और बेटा इन दोनों के बीच में उत्तर होता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, उत्तर। ये अगर उत्तर होगा तो पक्का ये दक्षिण होगा, होगा दक्षिण। तो आपसे कह रहा है कि घंटे की सुई बताओ, घंटे की सुई का मतलब ये सुई बतानी है, तो ये सुई किसके बीच है, उत्तर और पूर्व के बीच है, ये आपका आंसर होगा। वो आप डायरेक्शन के रूप में नहीं, इस चीज को देख ले बेटा, क्या आंसर होगा बेटा, उत्तर पूर्व आपका आंसर होगा, राइट। डायरेक्शन चेंज करने का क्वेश्चन नहीं था, ये घड़ी का क्वेश्चन था, जो घड़ी में समय को दर्शाया जाता है उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। एक होता है डायरेक्शन को चेंज करने, वो डायरेक्शन में सवाल होते हैं, ठीक, दिशा संबंधी में। चलें अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट होता है, एक घड़ी में, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, एक घड़ी में अगला क्वेश्चन आता है बेटा, एक घड़ी में
एक घड़ी में 6:20 का समय दिखाई दे रहा है। 6:20 का समय दिखाई दे रहा है। 6:20 का समय दिखाई दे रहा है। यदि घंटे की सुई यदि घंटे की सुई चलो घंटे की सुई को ज्ञात करना है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो तो आपको बताना है। चले बेटा, तो मैंने बताया 6:20 का समय आपको दर्शाना है। 6:20 का समय 6 से आगे होगा कुछ, और 20 का मतलब 4 में होगा, राइट। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा है। मिनट का मतलब ये है उत्तर पूर्व के बिल्कुल अपोजिट कौन होता है? आप कहोगे दक्षिण पश्चिम। ये होगा दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व के अपोजिट होता है दक्षिण पश्चिम। ये कंडीशन, एक कंडीशन ये हो जाएगी। अब बताओ बेटा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के सामने कौन होगा? उत्तर पूर्व ये है, दक्षिण पश्चिम ये है। इसके बेटा सामने वाली क्या होंगी बेटा? उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के सामने वाली कौन होगी? दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? बताओ बेटा, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो आपका आंसर आएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में होगी बेटा? दक्षिण पूर्व दिशा में, राइट। तो इसी अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को लिख के इन क्वेश्चनों को आप कर सकते। चलते अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे अंतराल संबंधी। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या सीखेंगे बेटा? अंतराल संबंधी। अब हम सीखेंगे बेटा अंतराल संबंधी। चल, नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे बेटा अंतराल संबंधी। अंतराल संबंधी में आपके क्वेश्चन होते हैं बेटा, अंतराल संबंधी में क्वेश्चन होते हैं चल, जैसे कोई क्वेश्चन आपका आएगा पहला, कोई घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेती है। 22 सेकेंड का समय लेती है, तो 14 सेकेंड में कितनी बजेगी? 14 सेकेंड में कितनी बार बजेगी? इस टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा, 14 सेकेंड में कितनी बार बजेगी। तो अंतराल से में आपको बेटा बहुत ही खास आपको इस प्रकार सजाना है क्वेश्चन को। कहना बेटा 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेती है। तो आपसे पूछा है बेटा 14 सेकेंड में कितनी बार बजेगी? 14 सेकेंड में कितनी बार बजेगी?
अंतराल संबंधी में ये काउंटिंग जो अंतराल वाला होता है बार का, बार में एक हम कम कर लेते हैं, बार में एक हम कम कर लेते हैं और समय में एक हम जोड़ देते हैं। अर्थात 12 बार का मतलब 22 सेकेंड है, 12 बार ना करके हम 11 बार कर लेंगे। बोलो बेटा। और हम 11 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। अब बताओ 2 सेकेंड का 14 सेकेंड मतलब क्या है गुना? 7 से 7 सेकेंड में मैंने बोला समय में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे। अर्थात क्या आंसर आएगा बेटा? 8 सेकेंड में बजेगा। क्या आंसर आएगा बेटा? 8 सेकेंड में बजेगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गई? राइट। चलो अगला क्वेश्चन आपका बनता है। तो मैंने आपको बताया अंतराल वाले में बार में एक कम कर लेते हैं और समय में एक जोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेती है। 22 सेकेंड का समय लेती है। 7 बार बजने में कितना समय लेगी? 7 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो बेटा क्वेश्चन किस प्रकार का होगा? 12 बार बजने में 22 सेकेंड और तुमसे पूछा है 7 बार बजने में, अब की बार समय पूछ दिया है। नियम क्या था? नियम बेटा था कि बार में एक कम करना और समय में एक जोड़ देना। तो बार में एक कम मतलब 11, बोलो यार। और बेटा 11 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। 11 दूनी 22। और बेटा ये 7 बार है, 7 बार लिखेंगे का मतलब कितना लिखोगे? 6 बार। अब 2 छक्का 2 कितना आएगा बेटा? 2 छक्का 12 सेकेंड का समय लगेगा। बेटा 2 और 6 का कितना आएगा? मतलब 11 बार, एक बार बजने में 2 सेकेंड, तो 6 बार बजने में 6 दूनी 12 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर? समझ में आ रही बेटा? क्लियर? फिर से देखिए, बार जहां दिखेगा तुरंत एक कम कर लेंगे। समय बताने के लिए हर समय एक बढ़ाते हैं। क्या बताने के लिए बेटा? समय बताने के लिए। 11 दूनी 22 मतलब एक बार बजने में 2 सेकेंड का समय। तो बेटा कै बार बजने का? 7 बार का नहीं निकालेंगे, कै बार का निकालेंगे? 6 बार का। मैंने बोला बार में कम, तो 6 दूनी 12 सेकेंड का समय लगेगा। कितने सेकेंड का बेटा? 12 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए अब आप लिखेंगे बेटा घड़ी को परिवर्तित समय दिखना। घड़ी का परिवर्तित समय दिखना। परिवर्तित समय। चलिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार होता है बेटा, राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच स्कूल निकलता है। 8 व 9 बजे के बीच स्कूल जाता है तथा 5 व 6 बजे के बीच वापस आता है। वापस आता है, आकर देखता है घड़ी की दोनों सुइयां। आकर देखता है घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेती हैं। दोनों सुइयां अपना स्थान
आपस में परिवर्तित कर लेती हैं। राम किस समय स्कूल गया था? राम का बेटा जाने का समय बताना है। राम का जाने का समय आपको बताना है। तो ये बेटा आपको मैं सिखा रहा हूं परिवर्तित समय वाले क्वेश्चन। क्या होता है बेटा, आपको जाने का समय या फिर आने का समय, कोई भी आपका समय पूछा जा सकता है। तो बेटा आपका मैं बता दूं, राम का जाने का समय या आने का समय का मतलब, राम सुबह 8 और 9 बजे के बीच स्कूल जाता है। तो बेटा जाने का समय मैं आपको पूछूं तो आप कहोगे 8 और 9 बजे के बीच। वापस आने का समय राम का क्या है बेटा, 5 और 6 बजे के बीच। अब बेटा आपसे अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राम का जाने का समय, राम का जाने का समय, तो आपका फार्मूला होता है बेटा बजकर 60/13 गुणा बजकर 60/13 गुणा समय। और ये समय कौन वाला लेते हैं बेटा, विकर्ण वाला समय लेते हैं। अर्थात राम का जाने का समय, बेटा जाने का समय बोले तो क्या लेंगे हम, 8 60/13 गुणा 60/13, देखना जरा कट तो नहीं रहा, 60/13 गुणा समय। समय विकर्ण वाला, 8 का विकर्ण समय क्या है बेटा, 6। अर्थात आपका बेटा 6 छन 36, 8/360/13। तो 8/13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, बचा बेटा 10, हुआ 100, 13 सत्ते 91, क्या बचा 9/13। क्या आंसर आएगा, 8:27 सही 9/13 में वो अपने घर से निकला था। तो बेटा आने का समय और जाने का समय निकालने का लिए क्वेश्चन में क्या बेटा होता है फार्मूला, 60/13 गुणा समय। इसी क्वेश्चन में अगर मैं राम के आने का समय पूछ देता, तो बेटा आने का समय क्या होता, तो मैंने बोला बजकर आने का समय 60/13 गुणा समय। कौन सा समय, विकर्ण समय। तो बेटा बजकर आने का समय क्या लेंगे बेटा, 5 में 60/13 गुणा विकर्ण समय कितना है, 9। तो बेटा 5 9 छक्का 54, 540/13। तो 5/13 से भाग देंगे, 13 चौको 52, बचा 2, हुआ 20, 13 एकन 13, बचा कितना 7/13। तो 5:41 सही 7/13 में वो वापस अपने घर आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आने का और जाने का समय। कोई दिक्कत किसी प्राणी को, आने का और जाने का समय। क्लियर बेटा, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया परिवर्तित समय। कौन सा बेटा, परिवर्तित समय। चलते हैं बेटा क्वेश्चन में, अब हम आते हैं बेल व घंटी संबंधी क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछा जाएगा।
क्वेश्चन में होगा कोई घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार बजती है, तो आपसे बेटा पूछा जाएगा 18 घंटे में कितनी बार बजेगी, 38 घंटे में कितनी बार बजेगी और 45 घंटे में कितनी बार बजेगी। 18 घंटे में कितनी बार बजेगी, 38 घंटे में कितनी बार बजेगी और 45 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो अभी तक हम घड़ी में सीखते आए थे कि कोई भी अंतराल चेंज होता है तो आपको पता होगा 12 घंटे के बाद। 12 घंटे में ही आपका अंतराल बेटा चेंज होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं बेटा कोई घड़ी 1 घंटे में 1 बार बजती है तो 9 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो आप कहोगे 9 बार। 10 घंटे में तो आप कहोगे 10 बार कहोगे ना। तो आपका अंतराल घंटी संबंधी में कभी भी 12 घंटे के बाद का समय 12 घंटे तक ही निकालते, 12 घंटे तक ही निकालते हैं। जैसे 12 घंटे तक निकाल सकते, 12 घंटे के बाद फिर अलग निकालेंगे जो बचेगा, तो 12 घंटे फिर जो बचा फिर उसका अलग, 12 घंटे का अलग निकाल लो फिर उसका जो बचा उसका अलग। अर्थात मैं कह सकता हूं बेटा कि सवाल में पहला सवाल है क्या 18 घंटे का डायरेक्ट निकल आएगा ना, पहले आप निकालोगे 12 घंटे का, 12 और कै घंटे और बच गए आपके 6 घंटे, तो 12 घंटे का अलग 6 घंटे का अलग। 12 घंटे का कैसे निकालोगे बेटा, 12 गुणा ट्रिकी के अनुसार 12 गुणा 13/2, 12 और उसके आगे वाली संख्या 13/2 बेटा, प्लस 6 घंटे का कैसे लिखोगे 6 गुणा 7/2, तो बेटा 2 से काटेंगे 6, 13 छंग 78 बार, प्लस 2 तिहाई 6 7 तिया 21 बार। टोटल आप मैंने देखा 8 1 9 7 2 9, टोटल आप कितनी बार 99 बार आपका घंटे की सुई कितनी बार 99 बार आपकी बजेगी, कितनी बार 99 बार, राइट। चल अगला क्वेश्चन आपका देखते बेटा, क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 घंटे में कितनी बार बजेगी, 38 घंटे में कितनी बार बजेगी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 38 घंटे में कितनी बार बजेगी। 38 घंटे का मैंने बताया पहले आप निकालोगे 12 घंटे, फिर बेटा 12 घंटे के बाद 12 के बाद फिर लिख लो 12 घंटे, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और कितने 38 2 घंटे। तो आपको ज्ञात होगा 12 घंटे में अभी मैंने निकाला था कितनी बार 78 बार, यहाँ पर भी 78 बार, यहाँ पर भी 78 बार। और बेटा 2 घंटे का कैसे निकालोगे 2 गुणा 3/2, 2 से 2 अर्थात कितनी बार 3 बार। 78 78 78, 8 त्रिका 24 और 7 तिया 21 और 2 23, 234 प्लस 3 अर्थात 237 बार। 200 कितनी बार बेटा 37 बार आपकी बजेगी। और बेटा आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए कमेंट्स में ये आप क्वेश्चन इस टाइप का आप हल करके दो, 45 घंटे में कितनी बार बजेगा, राइट। तो आज की वीडियो आपको चैप्टर घड़ी को हमने बड़े विस्तार के साथ में क्लियर किया, आपको शायद अच्छा लगा होगा, क्लियर। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ, राइट।
तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, ओके, गुड लक।